told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. प्रोडक्शन 90:58 के टाइम का ये है गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं सेक्टर 18 में, 18A में, जो कि मतलब कि चंडीगढ़ में। हम आए हैं इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज में। तो आपको पूरे का पूरा विजिट करवाएंगे, जो है उसकी कितनी टिकट प्राइस है और क्या क्या है उसमें सारा एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस ये हम कर रही हैं एंटर। आप देख सकते हो है ना, लिखा हुआ इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़। तो गाइस आपको पार्किंग दिख जाएगी। तो ये पार्किंग है वो बिल्कुल फ्री है विजिटर के लिए। तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। पार्किंग का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आप देख सकते हो कि ये खड़ा है इंडियन आर्मी का MiG-21। तो गाइस यहाँ से हमने एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे आपको सामने हमारे जो देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो आपको इंडियन आर्मी के साथ फ्लैग लहराते दिख जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे जो इंडियन एयर फोर्स आर्मी के जवान हैं वो दिखेंगे आपको। और यहाँ पे भी गाइस, तो अगर हम आगे जाते हैं तो आपको गाइस दिखेंगे कि यहाँ पे ना फाइटर जेट हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं और फाइटर जेट भी हैं। तो आप देख सकते हो, तो ये जाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे जब आप अंदर की तरफ जाते हो। तो यहाँ का कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडियन आर्मी का फाइटर जेट है और नीचे है टैंक खड़ा है पाकिस्तान का, जहाँ पे गोलाबारी हो रही है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पे भी सेम हमारी इंडियन आर्मी का एक दृश्य दिखाया गया है। अब देखिए ये भी वॉर का ही है। और तो आगे हम जाते हैं, जैसे ही ना सामने भी गाइस आपको दिख जाएंगे ये भी फाइटर जेट खड़े हैं इंडियन आर्मी। तो गैस टिकट लेने से पहले आपको जो सारा बाहर का है ना फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिखा देती हूँ एरिया क्या है। तो गैस ये जो है ना वो इंडियन वायुसेना के ना सारे जितने भी प्लेन हैं उनके बारे में बताया गया है, जो इंडियन आर्मी में आज तक यूज़ किए जा रहे हैं ना। तो सारे का सारा यहाँ पे पूरे का पूरा लेआउट दिया हुआ है इन्होंने। हेलीकॉप्टर हो गए, फाइटर जेट हो गए, जितने भी मतलब कि इंडियन आर्मी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एयरफोर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे रखा हुआ है ना MiG-21 ही लग रहा है मुझे, जो ये एयरक्राफ्ट है ना फाइटर जेट, आप देख सकते हो ये वाला। तो बिल्कुल वैसे ही नुकीला लग रहा है जैसे फाइटर है। तो वैसे ये फाइटर जेट ही। इसके अलावा गाइस एक ये खड़ा है, इस पर लिखा हुआ है 2543 है ना। तो ये बॉम्ब है 250 kg का। तो इसके साथ में गाइस रखी हुई है टेल यूनिट, आप देख सकते हो बॉम्ब के साथ में ही पड़ी है। तो यहाँ पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ऑलरेडी बॉम्ब की, तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके गाइस। तो आप गाइस फ़ोटो वगैरह शूट कर सकते हो यहाँ पे, और बाहर वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो एक बॉम्ब ये रखा है गाइस सेम 250, ये वो 250 का था, ये 450 kg का है। तो इसके साथ भी टेल यूनिट रखी गई है। तो आप इसकी भी पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो पॉज करके। तो गाइस जो ये एयरक्राफ्ट है वो ओनली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था 1977 से लेके 2009 तक। तो गाइस ये जो मिसाइलें रखी गई हैं ये हैं रशियन मिसाइल। तो ये यहाँ पे इनका नमूना दिखाया गया है, आप देख सकते हो। तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना टूरिस्ट को, आप देख सकते हो। तो बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पे। इसके अलावा गाइस जो इनकी वॉल्स थी ना मतलब कि पूरी बिल्डिंग की, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स की जितने भी है ना पोस्टर वगैरह लगाए गए थे, और उनका डिज़ाइन वगैरह सारा ही कुछ दिखाया गया था। आप देख सकते हो साइन भी लगाए हुए थे अलग अलग, ये देखो सारा कुछ। तो इसके अलावा यहाँ पे गाइस वो भी रखे गए थे है ना, जो इंजन होते हैं ना, ये जेट इंजन वगैरह होते हैं, टर्बो इंजन, वो भी यहाँ पे रखे गए थे। तो गाइस साथ साथ में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो इनकी स्पेसिफिकेशन है ना वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा ये भी इनका एक इंजन है टर्बो इंजन, जो मैंने पहले दिखाया था, ये भी ऑलरेडी यूज्ड है। एक यहाँ पे रखा गया, ये भी टर्बो इंजन है। एक यहाँ पे खड़ा था गाइस फाइटर जेट होता है ना, जो लड़ाकू जिसे हम जहाज़ बोल देते हैं, वो एक यहाँ पे खड़ा कर रखा था इन्होंने। तो गाइस जो टिकट है वो है 50 रुपये पर पर्सन, और एक और टिकट है वो है 295 रुपये। वो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी
कि जैसे कि हम एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं ना, ये हमारे आँखों पे जैसे गॉगल्स हैं 3D होती हैं वो लगा देते हैं, फिर मतलब कि पूरा दिखाते हैं ना, ऐसे लगता है कि हम एरोप्लेन के बीच में, सॉरी फाइटर जेट के बीच में बैठे हैं और पूरा हमें दिख रहा है ना। वो चीज़ के लिए 295 की जो टिकट है, बट वो हमने बाई नहीं की थी। तो क्या कहते हैं, जो इसकी टाइमिंग है गाइज, ओपन ये हो जाता है 10 बजे और जो क्लोजिंग टाइम है इसकी वो है 6 बजे, और मंडे को ये हमेशा क्लोज़ रहता है। तो ट्यूसडे टू संडे आप आ सकते हो। तो गाइज जो ये वॉल लगी हुई है ना, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ से मतलब कि पूरे का पूरा इन्होंने, आप देख सकते हो नीचे भी इन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो सारे का सारा आप देख सकते हो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक है और पूरे का पूरा वहाँ पे है। तो वहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ पे रहा परमवीर चक्र, फ्लाइंग ऑफिसर NJS शेखों, और ये अशोक चक्र। तो आप इनके नाम पॉज करके पढ़ सकते हैं जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। और ये है महावीर चक्र, तो जितने भी पायलट्स वगैरह थे वो इसके अंदर उनके नाम मेंशन किए गए हैं। और ये है कीर्ति चक्र, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे के सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इंडियन एयर फोर्स की तरफ से। तो ये है, तो ये है वीर चक्र। तो इनके भी आप नाम जो सैनिक हैं उनके आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो गाइस ये दृश्य दिखाया गया है जबकि कश्मीर में हमारे जो भाई बहन थे ना, 6000 लोगों को घेर लिया गया था हमारे दुश्मनों ने, 3000 दुश्मनों ने। तब हमारी इंडियन आर्मी ने वहाँ से जाके हमारे भाई बहनों को रेस्क्यू किया था। ये गाइस वो दृश्य है जब भारत पाक युद्ध ऑपरेशन हुआ था 1947 से लेके 1948 में। तो सारे का सारा यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है। तो आप ये वाली हिस्ट्री और पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये वाली ज़रूर पढ़ना पॉज करके। ये देखो, ये हमारी इंडियन आर्मी है गाइस। 1971 में वार कराची हार्बोक अटैक, हार्बोक अटैक कराची बंदरगाह। ये जब 1971 में भारत इंडिया युद्ध में कराची बंदरगाह पे हमला किया था इंडियन आर्मी ने। ये देखो यहाँ पे शिप भी हैं, ये देखो गाइस, PKB RSB। ये 1971 का ही है। ये देखो पूरे का पूरा युद्ध का। ये हमारे हैं इंडियन आर्मी के सैनिक। ये देखो, ये भी ये जो जितने भी आप देख रहे हो 71 की वॉर के ही हैं। ये देखो अटैक ऑन गवर्नमेंट हाउस ढाका, 1971 में किया था ये। ढाका कहाँ पे है? पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में। ये देखो हमारी इंडियन आर्मी ने अटैक किया था जब। तो गाइज़ ये वो मतलब कि यूनिफॉर्म है, जैसे कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं ना पायलट, तो उनकी ड्रेस रिजर्व करके रखी हुई है। हर एक चीज़, जैसे उनका हेलमेट है ना, जो सिर पे टोपी पहनते हैं, जो भी जितनी भी मतलब कि उनके पास वेपन थे ना, वो एक एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, हर एक चीज़। तो ये देखो यहाँ पे ग्लव्स हैं, एनिक है, वॉच है, उनके मेडल्स हैं, उनकी टोपी है। और क्या कहते हैं गाइस, जो ये शर्ट है ना, सच में देख के ना रोना आता है। तो यहाँ पे ना बुलेट का निशान है शर्ट पे और ब्लड लगा हुआ है, तो ब्लड के इवन निशान दिख रहे थे शर्ट पे। अब यकीन नहीं मानोगे, तो ये भी रिजर्व करके रखी गई हैं हमारे पायलट्स की, तो आप देख सकते हो। तो बड़ा वो होता है ये चीज़ें देख के ना। तो गाइस ये थी एयर स्ट्राइक 1965 की, जो इंडियन आर्मी ने की थी पाकिस्तान पे। पेशावर हो गया, रावली हो गया, और क्या कहते हैं संगोडा, छोटा संगोडा,
इन पे इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी। ये तब का दृश्य शो किया गया है। तो इस वाले एरिया में गाइस आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो फाइटर जेट के साथ। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स आर्मी की ड्रेस है ना, इसके साथ अपनी मुंडी यहाँ पे रख के फ़ोटो शूट करवा सकते हो। तो फ़ोटो शूट करवा सकते हो, बट आप यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैंने एक्चुअली ना एक यहाँ पे सर थे, मैंने परमिशन ले ली थी उनसे, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था वीडियोग्राफी करने के लिए। तो एक ये खड़ा है, तो इसके साथ भी आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो। तो गाइज़ ये वॉर हुई थी 99 में, कारगिल वॉर। तो ये यहाँ से हो रही है एयर स्ट्राइक, आप देख सकते हो, जो हमारी इंडियन आर्मी ने धज्जियाँ उड़ाई थी पाकिस्तान आर्मी की। आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी हमारी। ये देख सकते हो, ये है बॉम्ब 100 and 120 kg का, जो कि यूज़ किया गया वॉर में। और यहाँ एम्प्टी हैं, और ये हैं, ये भी गन है, पता नहीं ये कौन सी है पर मुझे नहीं पता। ये देखो रखे हुए हैं, ये भी देख सकते हो, बंदूकें पुराने टाइम की वॉर की। तो ये गाइस यहाँ पे रखी गई हैं मिसाइल्स, आप देख सकते हो कि ये रही और एक इसके आगे रही है। ये रशियन मिक्स आई थिंक की हुई है इनमें, रशियन और इंडियन। ये देखो, ये बार हुई थी 4 फरवरी 2019 को, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ये तो हम सभी को पता है ना। तो वो यहाँ पे छुपा हुआ था कायर। तो यहाँ पे हमारी जो एयरफोर्स है उसने स्ट्राइक की थी, उड़ा दिया था सारे का सारा। ये देखो, ये थी सर्जिकल बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी जब। ये देखो इंडियन आर्मी ने। तो ये रखी गई है गाइज हैमर एयर मिसाइल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये भी मिसाइल है। और ये तो गाइज़ ये हमारी भारतीय वायु सेना के सैनिक है, जिनके यहाँ पे स्टैचू बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सारी हैं गाइज़, यहाँ जो पूरी की पूरी लाइन में लगी हुई है। ये अस्त्रा है, ये भी इंडियन मेड मिसाइल है। और ये है वो है गाइज मैक्रो लाइट स्ट्रीक शैडो। तो ये यहाँ पे रखा गया है ना। इसके अलावा तो गाइज़ अगर आप इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये भी यहाँ पे मिसाइल रखी गई है। तो इस तरफ गाइज़ भारतीय वायु सेना की रैंक और वेजेस लगी हुई हैं, जो कि आप पॉज करके गाइज़ पढ़ सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप पॉज करके तो इनके जो रैंक है और वेजेस वो पढ़ सकते हैं गाइज़ आप। तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स आर्मी के जवान हैं, तो उनकी यहाँ पे सभी की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सारों के आप पॉज करके नहीं। तो ये गाइस सारे के सारे वेपन जो इंडियन आर्मी में यूज़ होते हैं ना, मेड इन इंडिया है स्पेशली, वो सारे के सारे अंदर रखे गए हैं। तो आप एक बार आप विज़िट करोगे ना तो ही आपको पता चलेगा। अगर ब्लॉग आप देख रहे हो ना, तो ब्लॉग के ज़रिए इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती। जैसे आप है ना आओगे यहाँ पे और विज़िट करोगे, तो आपको अकेली चीज़ पता चलेगी कि हाँ वाकई में कोई अच्छी चीज़ बनी है सचमुच देखने के लिए। ये काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। अगर आप इंडियन आर्मी के बारे में, एक स्पेशली एयरफोर्स के बारे में डीपली जानना चाहते हो, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये अलग अलग गाइस वो रखे गए हैं। हेलीकॉप्टर हो गया है ना, क्या कहते हैं, फाइटर जेट हो गया। ये सारे के सारे अंदर उनके जो सैंपल बोल सकते हैं हम, सैंपल रखे गए हैं म्यूज़ियम में। ये देखो हर एक तरह का आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। तो गाइस ये वो हैं जो इंडियन आर्मी में लेडीज़ पायलट रह चुकी हैं, तो उनके भी यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैं आ गई थी, जो सिमुलेटर यहाँ पे रखा गया था उसे एक्सप्लोर करने के लिए। बट मैं यहाँ पे अंदर नहीं गई थी कॉकपिट में, बट मुझे डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मना ना कर दें, बट मना तो नहीं कर सकते थे। वैसे मैं बैठी नहीं, वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवानी थी मैंने, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे ही मेरा जो वीडियो है वो वीडियो और फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये सिमुलेटर रखा गया है गाइस यहाँ पे। तो गाइस ये पूरे का पूरा हॉल एग्जीबिशन का ना लेआउट दिया गया है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये लिस्ट दी गई है कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है हिस्ट्री वॉल, इंडियन एयरफोर्स, और गैलरी वर्ड्स वॉल,
रूल ऑफ IAF इन 1947 to 48 वॉर। तो आप बहुत सारी दी गई हैं, पढ़ सकते हो। तो गाइज ये दिए हुए हैं इन्होंने टाइम जोन, फ्यूल योर विंग्स, न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली, टोक्यो, मॉस्को। ये मुझे पता नहीं है वैसे क्या है, भी शूट कर रही हूँ। अगर किसी को पता हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ क्या है। तो ये है हमारा विंग, पता नहीं कौन सा, ये नंबर नहीं यहाँ साइड मेंशन किया। तो रमन को लगी है भूख, तो रमन अपना खोल के बैठ गया टिफ़न। तो ये यहाँ पे खाने लगे बनाना। तो इसके एक्चुअली दिए हुए हैं कि कितने कितने आई थिंक किलोमीटर का इनका हिसाब रहता होगा। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, नॉलेज मेरी बिल्कुल ज़ीरो है इस मामले में। बताना अगर किसी को पता हुआ। तो गाइस मैंने सोचा मैंने सारा एक्सप्लोर कर दिया है, क्यों ना एक दो फ़ोटो खिंचाई जाए। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचा रही थी। जो मेरा कैमरा मैन था वो तो कैमरा टिका ही नहीं रहा था, कभी इधर घुमा रहा था कभी इधर घुमा रहा था। ये देखो, ये नुकसान होता है। आई होप गाइज़ कि आपको आज का ये टूर मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर गाइज़ आपको ये टूर पसंद आया इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज का जो चंडीगढ़ में स्थित है, तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट ज़रूर लिखना कि जो नेक्स्ट टूर है वो आप कहाँ का देखना चाहते हो चंडीगढ़ में, तो स्पेशली कमेंट